पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए प्लानिंग कंवल शौजब साहिबा हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA है। अस्सलाम वालेकुम कंवल। वालेकुम अस्सलाम। कंवल साहिबा ये बताएं कि सबसे पहले तो खान साहब की कल की जो इंटरेक्शन थी पब्लिक के साथ, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि एक तो कॉल्स के बारे में पता नहीं था, कन्फ्यूजन थी, प्री रिकॉर्डेड कॉल्स आप लोगों ने ले ली, बाद में लोग कॉल्स करते रहे 7 बजे वज़ीर आज़म को स्क्रीन पर देख देख कर और कोसते रहे अपनी फ़ोन लाइन्स को कि हमारा नंबर नहीं लग रहा। तो वो कॉल्स भी पहले से प्री रिकॉर्डेड थी। दूसरा ये कि सवालात जो थे वो आप लोगों ने बताए हुए थे या फिर वो बड़े प्री प्लान तरीके से लिख कर दिए हुए थे। वो एक कॉमिक का स्पेस और वो मतलब सांस लेने वाला जो ब्रेक होता है वो भी नुमायां हो रहा था। क्या कहेंगी इस पे? अच्छा शिफा, पहली बात ये है कि जब भी कोई काम नया शुरू होता है ना, और इतनी आबादी का जहाँ साइज़ हो, तो चीज़ें ज़ाहिर है थोड़ा बहुत प्लस माइनसेस हो सकते हैं और उसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शन ज़रूर होते हैं। लेकिन अभी तो कल पहली दफ़ा हुआ है और 4 बजे का टाइम था, और अब ज़ाहिर है कल फर्स्ट टाइम जब टीवी पे वो सारा चला है, तो अब आइंदा से लोगों को पता होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी। ये जो रिजर्वेशन है, जहाँ तक स्क्रिप्टेड बातों की है, तो आपको मालूम है वज़ीर आज़म इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो किसी के सामने भी कभी भी प्रिपरेशन करके या लिखा हुआ स्क्रिप्ट लेकर नहीं जाते हैं। तो ये भी मेरे ख्याल में एक कुछ दिनों बाद लोगों को ये चीज़ें भी निकल जाएंगी दिल से। जब वो वज़ीर आज़म साहब के जवाबात पर एतराज़ नहीं था, लोगों के सवालात पर था कि सवालात जो थे वो बहुत सारे लोगों ने तो एक जुमला ये भी इस्तेमाल किया कि क्या ये सिलेक्टेड सवालात थे। देखिए, जो लोग खुद सिलेक्टेड के पीछे चलने वाले लोग हैं उनको ऐसी किस्म की बातें लगेंगी। अभी मैं कमर ज़मान कायरा साहब को भी सुन रही थी, मैं उनको भी ज़रूर रिस्पॉन्ड करूंगी। लेकिन जहाँ तक बात ये इस तरह की मिसकॉन्सेप्शन की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब वज़ीर आज़म से 1 घंटे में चंद लोग ही बात कर सकेंगे, ज़ाहिर है 22 करोड़ की है, तो बाकी ज़रूर उसमें कुछ फ्रस्ट्रेशन का शिकार होंगे, कुछ को खुशी होगी, कुछ को बहुत दुख होगा, कुछ को वैसे ही वज़ीर आज़म बहुत बुरे लगते हैं, तो वो हर टारगेट उनका वज़ीर आज़म पे ही होता है। जैसे अभी एक साहब पहले बैठे बात कर रहे थे, कमर ज़मान कायरा साहब, तो ये तो मिला जुला रुझान आएगा। लेकिन जैसे जैसे ये मामलात आगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें खुल के सामने भी आएंगी, बेहतर भी होंगी। मैं समझती हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि असेंबली में 2 घंटे मांगे थे, उसमें तो इन्होंने प्लस माइनस कर दिया। आपने कल भी देखा हम लेजिस्लेशन किस हालात में कर रहे थे, एक शोर हंगामा मचा हुआ होता है, वहाँ बात भी नहीं आप कर सकते हैं, बात ये करने नहीं देते। ये इनका दिल होता है कि सिर्फ कब्ज़ा माफिया की बात सुनी जाए, या NRO की अगर डिमांड हो तो वो सुन ली जाए, या फिर अगर इन लोगों के कोई केसेस हैं और पूरी अदालतों से इनको सुनवाई नहीं हो रही है तो वो असेंबली में आके उसका रोना रोते रहे। तो बाकी डेमोक्रेसी जिसको ये लेके चल रहे हैं, अभी कमर ज़मान कायरा साहब फरमा रहे थे कि आपने तो पढ़ी होगी, हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह थ्योरी भी पढ़ी हुई है, प्रैक्टिस भी करती हूँ, और बड़े डंके की चोट पे कहती हूँ कि कमर ज़मान कायरा साहब जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं उसको मौरूसियत कहते हैं। कि मुल्तान के जलसे में जब आसफा भुट्टो खड़ी होकर तकरीर करे, तो उसके बाद कमर ज़मान कायरा साहब जैसे जो लोग हैं जिनकी सारी ज़िंदगी सियासत में गुजरी हुई हैं, जी उनसे सीखने को हमें बहुत कुछ मिला। तो इसको मैं तो सियासत को इसको आप गुलामियत तो कमल छोटे भी तो सिखा तो सकते हैं। हाँ, वो मौरूसियत अलग है, लेकिन कोई एक आधी बात छोटा भी सिखा सकता है किसी बड़े को, इससे तो इनकार नहीं ना है। जी, वो जितना बड़ा लीडर पैदा होता है ना इनके घर में, जितना वो साइज में छोटा होता है उतना ही वो बड़ा लीडर होता है। अभी इंशाल्लाह अगले कुछ सालों में कुछ पैम्परों में भी आपको लीडर्स नजर आएंगे जिनसे तब भी ये बहुत कुछ सीख रहे होंगे। घुटनों के बल चलना सीखेंगे, सर झुकाना सीखेंगे, कुछ और भी करना सीखेंगे, वो हम देखेंगे। ठीक है, वो हम देखेंगे। ये बताएं कंवल की कौम कब देखेगी? खान साहब ने अपने कल की उसमें महंगाई वगैरह की बात की थी। CPI का आप लोग क्रेडिट तो ले रहे हैं कि वो कम हो गई है महंगाई, इन्फ्लेशन, लेकिन एक और चीज पर अपोजिशन जो है वो बड़ी तनकीद कर रही है कोविड वैक्सीन के हवाले से। एहसन इकबाल साहब की ट्वीट्स हैं, वो ये कहते हैं कि आप लोग सस्ती और मुफ्ते के चक्कर में आप लोगों ने प्री ऑर्डर नहीं किए, इसलिए पाकिस्तान अब वो वाली वैक्सीन नहीं आ रही जो कि हम अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ले सकते थे, कम कीमतों पे। देखिए जी, पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क जिससे इन्होंने मुझे जोड़ने की अवैस ने कोशिश की, मुझे बस हार्ट फेल ही नहीं हुआ। मैं जिंदगी में मरना पसंद करूंगी, PMLN का नाम नहीं लगाना साथ पसंद करूंगी। बट पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की एक खसूसियत ये बहुत आला है कि फ्लैटली झूठ बोलते हैं। पहले इन्होंने कोरोना जब आया तो कोरोना पे किस कदर सियासत की, उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अगर ये डायरेक्शन ना लेते जो आज पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज की कि 22 करोड़ आवाम बच गई, किस तरीके से बची वो आपने देखा। यूके में इस वक्त भी लॉकडाउन है,
दुबई में दोबारा स्कूल बंद हो गए हैं, एक्सट्रीम लॉकडाउन है। और उसके बाद अब जो हमारी स्ट्रैटेजी एनसीओसी की, ये पहला मुल्क है जो पहले वैक्सीन से पहले उसने अपने सारे हेल्थ वर्कर्स को तैयार कर लिया कि वैक्सीन की एग्जीक्यूशन कैसे होनी है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होनी है। मैं इनके गोशगुजार कर दूं कि ऑर्डर्स हुए हुए हैं, हमने सबको तकरीबन 5 कंपनीज जो डिफरेंट हैं जो वैक्सीन्स बना रही है वो सब पाकिस्तान आएंगी। सिर्फ मैं जो हुकूमत ने जिन को लगाना है या हुकूमत ने जिसकी प्रायोरिटीज़ रखी है उसमें हेल्थ वर्कर्स नंबर 1 पे टॉप प्रायोरिटी जो अब लगेंगे। 4.5 लाख हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगेंगे, और उसके बाद हमारे 65 प्लस के जितने हमारे बुजुर्ग हैं जिनको अल्लाह ने बचा लिया है। तो महंगी ले लिया आप लोगों ने, क्योंकि ऑर्डर डिले कर दिया तो वो बहुत महंगी मिल रही हैं, पहले सस्ती मिल सकती थी। वो पहले आपने गैस का रोना सुना था कि जी वो 210 अरब का एक्सपेक्टेडली नुकसान हो गया। अब आपको पता है कि अगर हमने इनके सारे हंगामे और फसाद के मुताबिक, जैसे कोरोना में कहते थे कि सब लॉकडाउन कर दो, फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, इमरान खान को समझ नहीं आ रही, इनके कहने पे चलते आज 22 करोड़ आवाम जो है ना वो अल्लाह माफ़ करे कहाँ होती। इनके कहने पे वो गैस वाला सिस्टम करते तो वो उसके बाद प्राइसेस ड्रॉप हुई और हमें फ़ायदा हुआ उसका। तो ये हमें ना समझाएं, इन्होंने जहाँ पे अपनी तजर्बाकारी की वजह से मुल्क को आज पहुँचा दिया हुआ है ना, ये पता नहीं किस तरह आवाम को फेस कर लेते हैं और आके इतना ब्लैंकली झूठ बोलते हैं। अभी आप देखें आगे इंशाल्लाह ताला। वैसे भी पाकिस्तान में इन्फेक्शन का वो रेट भी नहीं है जो पूरी दुनिया ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वाले तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे ना, उन्होंने तो कहा है कि वो करप्शन परसेप्शन बढ़ रहा है पाकिस्तान में। देखिए वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जिस जो मेयार रखा, जो उनके सवालात थे वो आपको भी मालूम, अगर नहीं है तो मेरे पास तो रिटर्न है, मैं दे देती हूँ कि इदारों में किस तरीके से बिहेव किया जाता है और लोग अपने इख्तियारात का सरकारी इदारों में किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो कोई ढकी छुकी बात नहीं है। हमने ये कभी भी नहीं कहा है कि हम आएंगे मैजिक होगा, हर कोई जो है वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करके सही चलेगा। देखें ईमानदारी तो एक पर्सनल भी आपका प्रैक्टिस होती है, वो आपको भी रोज़ों में नज़र आएगी कि जब मोमिनीन जो है वो किस तरीके से चीज़ों को रोक के और उसको बेचेंगे और महंगा कर देते हैं। हमारी कौम जहाँ पे चीज़ें सस्ती होती हैं क्रिसमस के दिनों में या रोज़ों के दिनों में हमारे यहाँ होर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि जब करप्शन की रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है, अब देखें नैब ने रिकवरी की जितनी इनके 10 सालों में उन्होंने की, उससे 40% ज़्यादा 363 अरब रुपया अगर नैब रिकवर करके दे रहा है, और पिछले 10 सालों में 200 से भी कम था। तो आप खुद बताएं कि वो साथ में नैब की क्यों फिर तारीफ करी है। नहीं, इदारों ने प्रोएक्टिवली काम करना शुरू कर दिया, रिपोर्ट भी हो रहा है, करप्शन जो है वो रिपोर्ट भी हो रही है। 500 लोगों ने सिंध में प्ली बारगेन किया नैब के साथ, नैब ने वो रिकवर करके वापस दिए, इन्होंने फिर ही उन्हीं लोगों को वापस कर दिए। अब सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि आप इन करप्ट लोगों को निकालें, ये उनको प्रोटेक्ट कर रही है। 12 साल से वजीर खजाना का जो कलमदान है वो इनके मुराद अली शाह साहब के पास है, और दादू में आपको पता है पेंशन फंड में जो इतने फेक निकल आए, क्या कहते हैं अकाउंट्स निकल आए, वो 80 लोगों के पास 2.5 अरब रुपया यानी कि 2500 करोड़ रुपया पाकिस्तानी अवाम का, गरीब अवाम का पेंशन के नाम पे उन लोगों के पास चला गया। तो मैंने तो उसके बाद सोचा कि मैं जाके सिंध में कोई कुल्फी या फालूदे की रेड़ी लगानी शुरू कर दूं, शायद इतने अरब रुपया मेरी अकाउंट से या पहले हम चले जाते हैं। अभी तो आप लोगों को भी फंड रिलीज होने लगे हैं, में भी कम ही देखे एमपीएस को फंड रिलीज होने लगे हैं, मैं आपको उसका भी बता दूं। हाँ, और ये सेनेट इलेक्शन से पहले जिसको भी हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं ये तो आप लोगों ने अपना यू टर्न कर लिया ना। एक और अच्छा कि आपने ये सवाल किया है। पहली बात तो ये कि इस साल तो किसी को नहीं मिल रही है सही, और हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है जुलाई से, और जुलाई से स्टार्ट होता है, तो इस साल तो किसी को भी नहीं मिल रही। वजीर आज़म ने कहा है कि नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे, हमारे पास अगर इकोनॉमिक क्वेश्चन बनेगा तो हमने सोचा है कि हम SDGs जो डेवलपमेंट फंड है, और उसमें आपको मैं इतना क्लियर कर दूं, सारी आवाम सुन रही है, किसी के हाथ में कोई पैसे नहीं दिए जाते, ना किसी के अकाउंट में कैश जाता है। ये एक प्रॉपर चैनल बनाया गया है जो उस ज़िले के DC के पास जाते हैं, और वहाँ पे आपने अपनी स्कीमें जो यहाँ जमा कराएंगे वो अप्रूव होंगी, फिर वो अप्रूव्ड स्कीमें जो हैं वो ADP में भी इसी तरह जमा होंगी, और उसके तहत कमिश्नर और DCs के पास वो उस स्कीम से रिलेटेड जितने पैसे
चाहिए होंगे ना वो मिलेंगे उनको फंड में, और वो फिर वहां से रिलीज होंगे। किसी एमएनए को डायरेक्ट पैसे नहीं मिलते, और मैं एमएनए हूं, एक रिजर्व सीट पे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, इसलिए मुझे कोई फंड नहीं मिलेगा। मैं अगर कोई प्रोजेक्ट या कोई स्कीम जमा कराऊं अपने किसी इलाके के लोगों के लिए, तो वो प्रोजेक्ट अप्रूव होगा और हुकूमत से डायरेक्ट उधर उस प्रोजेक्ट में पैसे जाएंगे, किसी को भी हाथ में आज तक पैसे नहीं दिए गए। तो ये क्लियर कर ले। दूसरा, आपने यूटर्न की बात की। अभी कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि बिलावल साहब की जो तकरीरें थी वो बेसिकली एक झूठ होता है, हम आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा। और साथ ही हमें बता रहे हैं कि जी इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, तो हम उनकी बात को मैं कहूँगी ये डबल समल शॉट्स करते हैं, कलाबाजियाँ खाते हैं कि 31 को या इन्होंने इस्तीफे देने थे या फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने देने थे, तो अपने इस्तीफ़ों का तो बयान दे दे जो इनके अपने इख्तियार में थे, उसको हम क्या कहें, नाकामी कहें या झूठ कहें या डबल कलाबाजी कहें कि पूरी पीडीएम जिसने हलकान हो के 4 महीने आवाम को ये सुनाया, भाषण दिए कि अब समीउल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से समीउल्लाह तक पहुंच गए हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आपने देखा कि वो इस्तीफे हवा में उड़ गए, सेनेट में आ गए। और यही मौसूफ थे जो कहते थे कि हमारी नज़र सेनेट इलेक्शन नहीं, हमारी नज़र तो जनरल इलेक्शन है, ये और एहसन इकबाल साहब। अब भले मानस जो है वो सारे ज़िमनी इंतखाब फिर सेनेट के इंतखाब, वो देखते हैं कि अब पीडीएम की किस करवट बैठती है, ये ऊंट वो जो है ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कंवल शौज़ब साहिबा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी, और जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। बिल्कुल, इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, एमएनए है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की।